गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग सेट थ्योरी पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। सारे चीजें सारे क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ आते हैं और जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसको शुरू करने से पहले कुछ चीजों को जान लो कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या किए थे। लास्ट ईयर में हम लोग बहुत कम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, मतलब क्लास 10th के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत कम ट्रिग्नोमेट्री थी। उनका यूज भी हम लोग 11 में करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल 10th पढ़ लिए तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे, अब नई ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसका 1-2 एक्सरसाइज खत्म होगा, वैसे तीसरे चौथे एक्सरसाइज से इसमें भी क्या स्टार्ट हो जाएगा, वही सारी ट्रिग्नोमेट्री 10th वाली ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म में, एक डिफरेंट फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगी। बट जो बेस होगा आपका उसी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होगा। अगर वो बेस क्लियर होगा तो आप बहुत इजी से समझने लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी आएंगी जो काफी मतलब अलग होंगी, डिफरेंट होंगी और थोड़ी सी कह सकते हैं टफ होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेक्चर्स भी ज्यादा होंगे, मैं मान चल रहा हूँ 15 लेक्चर तो लगेंगे, उससे ऊपर भी लग सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन के लिए एज वेल एज आपके बोर्ड के लिए। तो आगे भी काम आने वाले चैप्टर है। आप कंपटीशन में जाएंगे उसमें भी है। आप नॉर्मल अगर मैथ के स्टूडेंट नहीं है, आप नॉर्मल जाते हैं किसी टीचिंग के एग्जाम में, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा। एनडीए, मर्चेंट नेवी, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा, ठीक। आईएएस पीसीएस देंगे तब भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच हो चुका है जो कि मतलब हर एग्जाम में इसका यूज हो रहा है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बना के इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ट्रिक भी सिखाऊंगा, बट पहले बेस बना दूंगा तभी ट्रिक सिखाऊंगा। बिना बेस के ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो पहले बेस, फिर हम लोग क्या सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंगल स्टार्ट करेंगे, तो एंगल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलो ध्यान से देखो इसको, क्या कह रहा है एंगल। एंगल का डेफिनेशन क्या कह रहा है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल साइड या टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान देखो, ये लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिए, किसी को डेफिनेशन बता दिए, सही है। लेकिन अपने समझने के लिए हम लोग कुछ और देखते हैं। देखो एंगल कैसे, एंगल क्या होता है, कैसे बनता है, किसको एंगल कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सपोज दैट आपके पास एक लाइन है, इस लाइन में 2 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक लाइन है जिसमें पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। हम लोग अगर पॉइंट ए को फिक्स कर दे, और अब देखो ध्यान से, कुछ मिल तो नहीं रहा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। चलो इससे देखो, स्केल तो नहीं है, समझाने के लिए। एक पॉइंट ए है, अब मान लो ये वाली लाइन है, ये भी है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट किया, यहाँ पे लेते हैं, ठीक। रोटेट करने के बाद जो हम लोग को मिल रहा है, क्या मिला, मान लो बी अभी तक यहाँ था तो बी यहाँ हो गया, इसका नाम बी डैश रख देते हैं, नाम थोड़ी देर के चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो बी वाली लाइन थी उसको मैंने रोटेट किया, देखो रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट किया तो यहाँ पे आया, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको फिक्स कर दे रहे हैं, यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको रोटेट करके जब यहाँ पे ले आएंगे तो ये क्या हो गया, कुछ इंक्लाइंड हुआ ना, कुछ झुकाव हुआ। उसी झुकाव को क्या कहते हैं, उसी इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। उसी इंक्लिनेशन को क्या कहते हैं, एंगल। तो थोड़ी देर सपोज कर लो वो एंगल कितना बना लिया, थीटा। कल को तुम बोलोगे नहीं सर मैं इतना नहीं इंक्लाइन करूंगा, मैं थोड़ा और करूंगा, तो मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो पोजीशन ये वाली हो गई। तो एंगल जो देखेंगे फिर से इसी लाइन देखेंगे, ठीक है। मेन लाइन यही है, जिस फिक्स लाइन को तुम स्टार्ट कर रहे हो उसी को हम लोग वहीं से एंगल मेजर करेंगे। तो ये यहाँ एंगल हो गया, ये मान लो इसको θ1 बोल दो। कोई और बोला सर मैं और बढ़ाना चाहता हूं, तो ये और आगे हो गया, इसको क्या बोल दिए, θ3 बोल दिए। मतलब कि जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक फिक्स लाइन होनी चाहिए। उस फिक्स लाइन में एक पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और दूसरे पॉइंट को हम लोग रोटेट करेंगे। जैसे ही रोटेशन होगा तो कुछ इंक्लिनेशन होगा, और जो कुछ इंक्लिनेशन होगा वही क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। जैसे लिखा हुआ है, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनल साइड। देखो इस वाली लाइन को क्या बोल दिए, इनिशियल लाइन। इसको क्या बोल दिए, इनिशियल लाइन, ठीक है। इसको क्या बोल दिए, जो भी ऊपर की हो जा रही है, जैसे एक बार ये टर्मिनल हो गया, फिर उसके बाद ये बनाए तो ये भी टर्मिनल हो गया, इसके बाद ये बनाए ये भी टर्मिनल हो गया। मतलब अपने अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने मतलब जो भी आपको चीजें दी हैं कि कौन सा एंगल लेना है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी उसको इंक्लाइन करेंगे वो वाला एंगल हमारा फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो एंगल का मतलब क्या होता है, एक फिक्स लाइन हो, उसमें एक फिक्स पॉइंट हो जिसको, और एक अनफिक्स पॉइंट हो जिसको हम लोग रोटेट करने पे क्या होना चाहिए, एक इंक्लिनेशन होना चाहिए। उस इंक्लिनेशन से हमको क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं, ठीक है। तो
एंगल का मतलब केवल इतना होता है कि आप किसी एक इनिशियल लाइन से किसी पॉइंट को हम लोग फिक्स करने पे जब उसका रोटेशन करते हैं तो वो इंक्लिनेशन होता है, वो एंगल होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि एंगल के टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एंगल्स। ठीक है, एंगल्स के टाइप, दो तरह से एंगल्स के टाइप होते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एक पॉजिटिव एंगल और एक बोलेंगे निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब बनेगा ये देखेंगे, निगेटिव एंगल कब बनेगा ये देखेंगे। ये मतलब पहले ही एक्सरसाइज जो आपकी है वो केवल एंगल पे डिपेंडेंट है। तो इस चीज के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए। चलो देखो ध्यान से कि पहली बात तो कर लिए कि एंगल क्या होता है, समझ में आ गया। फिर आते हैं दूसरी चीज पे, एंगल के टाइप पे आते हैं। किस पे आते हैं? एंगल के टाइप पे। तो जैसे ही एंगल के टाइप पे आते हैं हम लोग, तो एक पॉजिटिव एंगल हो गया और एक निगेटिव एंगल हो गया। अब देखेंगे कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और निगेटिव एंगल क्या होता है। अगर ये वाली लाइन कौन सी थी? इनिशियल लाइन थी। ठीक है, जब मैं इस इनिशियल लाइन को किसकी ओर ले जा रहा हूं, देखो घड़ी होता है, घड़ी जानते हो? हाँ जानते हो। ठीक, अब घड़ी में ये अगर इधर आएंगे तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, CW। और उल्टा जाएंगे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी ACW। देखो बार बार मैं नहीं लिखूंगा, इसलिए क्लॉकवाइज का मतलब CW, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ACW। तो जब बात करेंगे किसके? पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे और नेगेटिव एंगल की बात करेंगे। अगर मैं AB एक इनिशियल लाइन है, इसको मैं जब भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, किस ओर घुमाऊंगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। जैसे मान लो ये पॉइंट B था, अब B यहाँ पे फिक्स है, इसको ऐसे फिक्स है, इसको मैं नीचे किया तो ये इसकी पोजीशन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए B'। तो जैसे पोजीशन चेंज हुई तो कुछ इंक्लाइन किया, वो इंक्लाइन मान लेते हैं थीटा। ठीक है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है कि ऊपर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्लॉकवाइज और नीचे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है कि किसको निगेटिव बोलेंगे, किसको पॉजिटिव बोलेंगे। यहाँ पे ये मत सोचना कि इसका कोई थ्योरी है कि ऊपर गए नीचे गए एंटी हुआ क्लॉक हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। अपनी स्टडी को सिंपलर बनाने के लिए, सिंपल फॉर्म में पढ़ने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को क्या कर दिया गया, एक चीजें एडॉप्ट कर ली गई पूरे वर्ल्ड में कि इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, इसको निगेटिव बोलेंगे। इसका कोई भी बेसिक लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी फिक्स लाइन में से, फिक्स पॉइंट पे से अगर हम लोग इसको कैसा घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घुमा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, देखो सुई ऐसे होती है, ऐसे घूमती है, ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, ये कैसा हुआ? क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की सुई है, इधर घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जब भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एरो यहां पे लगा दो, तब पता चलेगा इधर जा रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया। जब भी क्लॉकवाइज कोई भी मतलब फिक्स लाइन जाएगी और एंगल बनाएगी, तो वो जो एंगल होगा वो निगेटिव एंगल होगा, याद रखना। उल्टा चलता है, जब क्लॉकवाइज की बात बोलते हैं तो जो एंगल बनता है, देखो ये जो एंगल बना क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो एक ऐसा एंगल बना, इसको बोलेंगे, इस एंगल को निगेटिव एंगल। कैसा बोलेंगे? निगेटिव एंगल। दिमाग में बैठा रहना। ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करेंगे किस चीज को, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? निगेटिव एंगल। ठीक है, अब क्या किए? फिर से एक लाइन मान लिए। ठीक है, अब हम लोग एंटी क्लॉक चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, मतलब इधर इस साइड चलेंगे। तो जब इस साइड गए तो मान लो B' यहाँ पे आ गया, B' की पोजीशन ये हो गई। तो जब ऐसे गए तो देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज मिल रहा है, और जब भी क्लॉकवाइज जाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल होगा? निगेटिव एंगल। कैसा एंगल होगा? निगेटिव एंगल। देखो क्यों इसकी जरूरत पड़ी है समझा दूं। जैसे मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं 30 डिग्री बना दिया, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं भी 30 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कौन सा 30 सही है? तो इस वजह से दोनों तरफ से 30 बन सकते हैं ना। एक पोजीशन पे बैठ के इधर भी 30 बन सकता है, उल्टा बैठ के कोई मुंह इधर किया रहेगा वो ऐसे 30 बनाएगा, कोई उल्टा बैठा है वो ऐसे 30 बनाएगा। तो 30 तो दोनों तरफ से 30, तो दोनों तरफ से एंगल बन सकता है। उसी डिफ्रेंशिएट को, मतलब उसी डिफरेंस को दूर करने के लिए हम लोग क्या कहे कि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ये एंटी क्लॉक है नहीं बे, ये क्या है? क्लॉक है। ठीक है, सटिया आ गए हो। देखो इधर, ये अगर इधर जा रहा है, इधर, ये क्या है? क्लॉकवाइज। जब भी क्लॉकवाइज जाएगा तो निगेटिव एंगल देगा, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव एंगल देगा। उल्टा सोचना है क्या? निगेटिव पे कैसा? क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव पे कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। निगेटिव पे क्लॉकवाइज, पॉजिटिव पे एंटी क्लॉकवाइज। निगेटिव पे कैसा दिया है? निगेटिव पे क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव पे कैसा दिया है? मतलब पॉजिटिव कहां पे था? पॉजिटिव हमारे पास किधर हो रहा है? इधर। अब देखो इसमें
हम लोग क्या कर दिए हैं, गलत लिख दिए हैं। इसको कैसा लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। गर्मी बहुत है इसलिए गलत लिखा गया, देख लेना। ठीक है, जब भी दिमाग में फिर से बैठा लो, जब भी हम लोग क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, जब भी हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो निगेटिव एंगल होगा, जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब इसको तुम मान लो एक एक्स एक्सिस, तुमको मान लो ये ऐसे लाइन सीधा है, इसको क्या मान लो, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से अगर हम लोग किधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो निगेटिव मिल रहा है। एक्स एक्सिस से अगर हम लोग किधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल मिल रहा है। बस यही होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज से आपको पॉजिटिव एंगल मिलेगा, क्लॉकवाइज से आपको निगेटिव एंगल मिलेगा। कोई दिक्कत है नहीं? ठीक है, कितना समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बोर्ड पे ध्यान से देखो, बोर्ड पे लिखा है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। पहले बस इतना दिमाग में बैठाओ, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अगर हम लोग एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं तो वो किस किस सिस्टम से हम लोग मालूम कर सकते हैं कि एंगल का मेजरमेंट कैसे हो सकता है। देखो 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक डिग्री होता है, ठीक है, एक रेडियन होता है, एक ग्रेड होता है, एक और भी एक्स्ट्रा होता है स्टे रेडियन होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में केवल 3 पढ़ने हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। लेकिन जब फिजिक्स में आओगे तो वहां पे एक तुम कभी कभी पढ़ोगे कि एंगल को मेजर करने के लिए, पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ लोगे, जब एंगल को मेजर करने के लिए वहां पे एक और होता है जैसे वहां पे सॉलिड एंगल होता है, तो सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए स्टे रेडियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्टे रेडियन का। वो हम लोग को नहीं पढ़ना है मैथमेटिक्स में, वहां पे सॉलिड एंगल को निकालने के लिए पढ़ा जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन तुम्हारे मैथमेटिक्स में स्टे रेडियन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक, तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम लोग को करने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, जिसमें पहले मैं लिखा हूं, दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा। पहले वाले को नॉर्मली नाम जो होता है वो डिग्री बोला जाता है। नॉर्मली जो हम लोग नाम बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में या बुक्स वगैरह में वो डिग्री दिया होता है, लेकिन कहीं कहीं या स्टैंडर्ड फॉर्म में या कभी कभी तुम कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो वहां पे डिग्री ना बोल के तुमसे बोलेगा सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। आप क्या बोलोगे वहां पे, आपको क्या दिया रहेगा, कौन सा सिस्टम, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। ये भी नाम दे सकता है, इसलिए लिख दिया हूं। देखो बहुत कम बुक में ही तुमको ये नाम दिखाई देगा, पहले बता दे रहा हूं। ठीक, तो इस वजह से ये लेक्चर तुमको मिलेगा नहीं, इस वजह से इसको नोट करके अच्छे से लिखना। सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम को ही बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। देखो डिग्री का यूज तो बचपन से करते आए हो, सर डिग्री लगा दिए 45 है, ऊपर डिग्री लगा दिए, डिग्री हो गया। लेकिन इसका मतलब भी तो समझ लें आखिर डिग्री की बात क्यों कर रहा है। ठीक, तो जैसे मान लो अब क्या किया गया, जैसे मान लो यहां पे था एक लाइन ए बी थी, ए बी से हम लोग कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज चले। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज चले, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे वापस आ गए। मतलब एक ऐसा एंगल बना रहे थे हम लोग, अभी तक क्या कर रहे थे, या इसको फिक्स कर रहे थे और इसको ऐसे कर दे रहे थे, यहाँ एक एंगल बन जाता है। ये आगे तो बढ़ सकता है, जब पूरा इसको घुमा के बनाएंगे तो मान लो जहां से स्टार्ट किए वहीं पे वापस आ गए तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 360 का। कितने डिग्री का बन गया, 360 का। अब 360 हम लोग अपने कैलकुलेशन को, अपनी स्टडी को इजियर बनाने के लिए ये सर्कल बना ना, कितना डिग्री बनाया, 360 डिग्री, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ तो 360 डिग्री हुआ। अब अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए हम लोग इस सर्कल को कितने पार्ट में बांट लिए, 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। मतलब सारा 90, देखो यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक 90, टोटल 180, फिर 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360। मतलब इसको बोल दिया गया ये लाइन सीधी है, कोई एंगल नहीं बना है, 0। अब यहां से यहां तक कितना बनाया, 90, यहां से फिर 98 करेंगे 180। ठीक है, अब ये मत सोचना सर 180 ऐसे बनता है, ये वाली कहानी नहीं बता रहा हूं, कहानी बता रहा हूं मैं कि एक सीधी लाइन है 0, अब यहां से कितना हो गया 90, मतलब डिनोट कर रहा हूं। फिर टोटल यहां तक का 180 यहां लिख दिए, फिर 90 जोड़ोगे, देखो हर 90 जुड़ रहा है, यहाँ 270, फिर यहाँ हो गया 360। ठीक है, तो हम लोग अपनी स्टडी को क्या बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग इसको 90 के पार्ट में ब्रेक कर लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना इस सिस्टम में होता क्या है, बस तुमको दिमाग बैठाए रखना है, रट लेना है। सिस्टम में होता क्या है, सिस्टम में केवल इतना सा होता है, देखना ध्यान से, सिस्टम में केवल इतना सा होता है कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 1 राइट एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 राइट एंगल। अब 1 राइट एंगल में हम लोग कितनी चीजें ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, इस चीज को हम लोग नोट करेंगे और देखेंगे। और तुम लोग को एक चीज और बता दूं कि डिग्री को ऐसे लिखते हैं, ये कहीं कॉपचे में लिख लेना, इसको क्या कहते हैं, डिग्री। मिनट को क्या कहते हैं, सिंबल ऐसे।
ठीक। सेकंड का सिंबल क्या होता है, ऐसा डबल डैश। मिनट का मतलब सिंगल डैश और इसका मतलब डबल डैश। तो इतनी चीजों को नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस सिस्टम में क्या किया गया, वन राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट क्लास 9 में पढ़े थे, उससे पहले भी क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन 9 की चीजें याद होंगी। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। मतलब 1 डिग्री को कितने पार्ट में बांट दिए, 60 पार्ट में बांट दिए, ठीक है। और 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। बस इतना दिमाग में बैठा रखना, ठीक है। एक राइट एंगल को हम लोग इजी बनाने के लिए पढ़ा गया, वन राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। और 1 डिग्री इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। ये सारी चीज तो पढ़े थे, याद थी ना। तो इसी को सेक्साडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जब भी कोई चीज डिग्री में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम। जिसके कुछ पार्ट थे, सब पार्ट थे, वो क्या हो गया, वन राइट एंगल सबको मालूम है 90 डिग्री होता है। मतलब एक राइट एंगल को 90 बराबर पार्ट में बांट दिया गया। उसके बाद 1 डिग्री को क्या बोल दिए, 60 मिनट। और 1 मिनट को क्या बोल दिए, 60 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी आएंगी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, बस इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा। इसको बस दिमाग से कभी आपके स्किप ना हो, ये सारी चीज दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। लिखिए इसको, चलो ध्यान से देखो। अब क्या देखा गया इसमें कि सेंटासिमल और फ्रेंच सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या हो गया, सेंटासिमल और फ्रेंच सिस्टम, जिसको दूसरा नाम बोला गया ग्रेड। अब देखो ये सब चीजें तुम जब लोअर क्लास में हो गए, क्लास 6, 5 वगैरह में अगर, तो वहां पे इस ग्रेड के बारे में वहां पहली बार एक हल्का सा तुम्हारे सामने आता है कि ग्रेड क्या होता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। पहले यूपी बोर्ड वगैरह में बहुत ज्यादा ग्रेड के बारे में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब किसी बोर्ड में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बस एक सिस्टम है जिससे हम लोग एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अगर एंगल को मेजर करने के लिए इसका नाम क्या होगा, सेंटासिमल और फ्रेंच सिस्टम, जिसको ग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ग्रेड भी क्या है, एक मेजरमेंट करने का तरीका है, किसको, एंगल को, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया कि वन राइट एंगल, ठीक है, वन राइट एंगल को 100 ग्रेड के बराबर माना गया। ग्रेड को जी से, मतलब अगर कोई डिग्री लिखी है तो 100 डिग्री लिखते हो, अगर 100 ग्रेड लिखा है तो 100 जी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो वन राइट एंगल को किसके बराबर बना गया, 100 ग्रेड के बराबर। किसके बराबर, 100 ग्रेड के बराबर। बस इतना याद रखना, वन राइट एंगल इक्वल टू कितना ग्रेड, 100 ग्रेड, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल टू 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, ये क्या हो गया, मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू कितना हो गया, 100 सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1 ग्रेड इक्वल टू 100 डिग्री हो गया, और 100 मिनट हो गया, और 1 मिनट इक्वल टू क्या हो गया, 100 सेकेंड हो गया, ठीक है। देखो जल्दी जल्दी करो, गर्मी बहुत ज्यादा है आज, ठीक। सेंटासिमल और फ्रेंच सिस्टम में क्या हो गया, ग्रेड बोला गया। इसको दूसरा नाम ग्रेड भी बोल सकते हैं। वन राइट एंगल थोड़ा सा बोकस लगेगा, ठीक है, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। मान लो सपोज रेड आ गया, कंपटीशन में ही आ गया, बोर्ड में ही आ गया, तो क्या बोलोगे, सर आप तो ग्रेड नहीं पढ़ाए थे, आ सकता है ना। तो बस तुमको इतना याद रखना है, वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। और वहां पे वन राइट एंगल इक्वल टू क्या होता था, किसमें, ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, डिग्री बोलते थे। वहां पे वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होता था, 90 डिग्री होता था। यहाँ वन राइट एंगल इक्वल टू कितना होता है, 100 ग्रेड होता है। और एक ग्रेड में कितने होते हैं, 100 मिनट। और 1 मिनट में कितना हो गया, 100 सेकेंड। 100 सेकेंड किसके लिए हो गया, जब ग्रेड की बात करेंगे। किसकी, दिमाग में बैठा लो, नहीं तो तुम लोग क्या करोगे, उसका इसमें जोड़ोगे और इसका उसमें, ठीक। तो ये किसके लिए, किस सिस्टम के लिए है हमारे पास, ग्रेड सिस्टम के लिए। किसके लिए, ग्रेड सिस्टम के लिए। अब दोनों को कंबाइन करके एक चीज देखो, अगर तुमसे कभी आ गया कि डिग्री को ग्रेड में चेंज करना है या ग्रेड को डिग्री में चेंज करना है, तब क्या करोगे, क्वेश्चन आ सकता है भाई, आया हुआ है। तो यहाँ देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये सब तो कहानी ऐसे ही थी तुमको याद करने के लिए, लिखने के लिए। लेकिन अगर तुमको आ गया कि कन्वर्ट क्या, डिग्री टू ग्रेड, ठीक, या कन्वर्ट ग्रेड टू डिग्री, या डिग्री से ग्रेड में या ग्रेड से डिग्री में अगर कन्वर्ट करना रहे, तो देखो एकदम शानदार तरीका है जो मैं बताया हूं। देखो वन राइट एंगल इक्वल टू, वन राइट एंगल इक्वल टू, यही याद रखना है जो बोला हूं। वन राइट एंगल इक्वल टू क्या पढ़ाया हूं अभी, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री में 90, या वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड,
ठीक है। एक राइट एंगल 100 ग्रेड के भी बराबर होता है और एक राइट एंगल 90 डिग्री के भी बराबर होता है। समझ में आया? ठीक है, तो 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड, इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। ठीक, तो 1 डिग्री बराबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रुको ऊपर लिख दे रहा हूं, इधर दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलो यहाँ के बाद आते हैं। 90 डिग्री बराबर कितना हो गया? 100 ग्रेड। ठीक है, बोलो। तो अगर 1 डिग्री की बात करेंगे तो 100/90 ग्रेड। समझ में आया? यानी 1 डिग्री बराबर 100/90 ग्रेड, कट कर देंगे तो 1 डिग्री बराबर 10/9 ग्रेड, ये एक हो गया। ठीक, या अगर मुझे ग्रेड से डिग्री चाहिए तो डिग्री से ग्रेड है, ग्रेड से डिग्री चाहिए तो फिर उठा लो, इसको इधर कर दो, क्योंकि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड होता है, तो 1 ग्रेड बराबर 90/100, 1 ग्रेड बराबर 90/100, तो 1 ग्रेड की वैल्यू कितनी हुई? ये डिग्री में ही आएगा, तो 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री। समझ में आया? तो दिमाग में बैठा लो एक चीज, क्या बैठा लो? मार्कर नहीं बैठा लो, देखो बैठा होगा क्या दिमाग में कि 1 डिग्री बराबर 10/9, 10/9 है, ये जी नहीं है, 10/9 ग्रेड, या 1 ग्रेड बराबर 9/10 क्या? डिग्री। ये दिमाग में बैठा लो। ठीक, इतना होता है। तो बोलोगे सर इसका यूज क्या है? बता रहा हूं, इसका यूज भी बता दे रहा हूं। इतना नोट हो चुका है या नहीं नोट हुआ है तो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, इसका मतलब मान लो आपसे बोला कि 55 डिग्री को ग्रेड में चेंज करिए, 55 डिग्री को, 54 डिग्री को किस में चेंज करिए? ग्रेड में चेंज करिए। तो ग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 डिग्री बराबर इतने ग्रेड होता है, तो 55 डिग्री बराबर 55, 54 डिग्री बराबर 54 इंटू 10/9, और ये टोटल क्या हो जाएगा? ग्रेड हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्ट हो गया। तो कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 60 ग्रेड। कितना हो गया? 60 ग्रेड। मतलब ग्रेड से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री से ग्रेड में चेंज करने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी है। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो अभी तक जो याद करने वाली चीज है, दिमाग में बैठाने वाली चीज है, वो एंगल क्या होता है। एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो पॉजिटिव बनाता है, अगर क्लॉकवाइज जाए तो निगेटिव बनाता है। फिर उसके बाद डिग्री से ग्रेड क्या होता है, ग्रेड टू डिग्री क्या होता है, एक राइट एंगल में कितने ग्रेड होते हैं, एक राइट एंगल में कितने डिग्री होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। कोई दिक्कत नहीं ना? इसको नोट करिए। चलो देखो चिरकुटो इधर ध्यान से, क्या कह रहा है? सर्कुलर और रेडियस सिस्टम, सॉरी सर्कुलर और रेडियन, रेडियन, सर्कुलर और रेडियन सिस्टम। तुम सोचोगे सर ये क्या मतलब, बार बार क्या सिस्टम अलग हो जा रहा है? भाई जैसे तुम किलोमीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो किलोमीटर से एक छोटी दूरी मापने के लिए तुमने मीटर का यूज किया, और छोटा सेंटीमीटर, और छोटा मिलीमीटर, इस तरह से मतलब जो छोटे से छोटे थे उसके लिए तुमने क्या किया? एक एक अलग अलग यूनिट आपने तय कर ली ना। जैसे एक सिस्टम में किलोमीटर हो गया, जैसे मास होता है, मास में किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है, पाउंड भी होता है, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स में आप देखेंगे भी। तो उसी तरह एंगल को मेजर करने के लिए कई तरीके होते हैं, किसी ने कोई तरीका होता है, किसी ने कोई तरीका होता है। उन सारे तरीकों को क्या कर लिया गया? एक साथ रख लिया गया, और देखा गया कि कितने सिस्टम बन सकते हैं। तो पहला सिस्टम डिग्री हो गया, दूसरा सिस्टम क्या हो गया आपका? ग्रेड हो गया, तीसरा सिस्टम क्या हो गया? रेडियन हो गया। वही सिस्टम है बस, और कुछ नहीं। ये कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब एंगल को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीका हो गया कि अगर यूनिट इसकी अगर डिग्री रहेगी तब कैसे मेजर होगा, ग्रेड रहेगा तब कैसे मेजर होगा, और रेडियन रहेगा तब कैसे मेजर होगा। रेडियन इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे जो मतलब अभी आपके सामने ये टॉपिक आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियन क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर ऑफ ए सर्कल whose length is equal to the radius of the circle at the center of the circle is called as radian। ठीक, लिखा गया, कहानी खत्म हो गई। समझ में आया? मजा नहीं आया? फिगर देखो, अब मजा आएगा। देखो कहने का मतलब है, अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, कैसे लिया जाए, चलेगा तब ना लिया जाएगा। अगर एक सर्कल लेते हैं, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक सर्कल लिया जाए, एक सर्कल ले लिए, ठीक, ये भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, रुको 2 मिनट, इंक इसमें डाल लूं फिर स्टार्ट करता हूं।
चलो ध्यान देखो, अगर मैं एक सर्कल मान लू, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अगर इस सर्कल में हम लोग बोल रहे हैं कि ये सेंटर हो गया, इस सेंटर को क्या मान लिए, ओ मान लिए, और इस सर्कल एक ऐसा सर्कल लिए जिसका रेडियस क्या है, आर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे। आर्क को कैसे लेंगे, एक आर्क लेंगे हम लोग, उस आर्क को कैसे लेंगे, उस आर्क को उतनी लेंथ का लेंगे जितनी लेंथ का क्या है, रेडियस है, जितनी लेंथ का क्या है, रेडियस है। तो मैं इतनी ही दूरी के बराबर एक आर्क ले लिया, और वो आर्क को मैंने, उस आर्क की भी लेंथ कितनी हो गई, आर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसको मिलाता हूं तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि सेंटर से जो लाइन सर्कमफ्रेंस जब जाती है वो रेडियस होती है। रेडियन की डेफिनेशन देने जा रहा हूं, देखो कैसे दे रहा हूं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, किसी आर्क से अगर कोई एंगल सबटेंड होता है ऑफ ए सर्कल whose length is equal to the radius of the circle, मतलब एक ऐसा सर्कल लेते हैं जिसमें आर की लेंथ और रेडियस का लेंथ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो एंगल फॉर्म होगा एट द सेंटर पे वो क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। मतलब ये क्या है, रेडियस है, इसी के बराबर ये वाली दूरी ले लिए, आर्क ले लिए। आर्क को क्या बोलते हैं, अक्सर एल या एस से दिखाता है, डिनोट करता है आर्क को, ठीक है। और वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये भी किसके बराबर हो गया, आर के बराबर हो गया। तो जो एंगल मिलेगा, थीटा जो मिलेगा, वो क्यों कैसा होगा, रेडियन में होगा। वो कैसा होगा, रेडियन में होगा। और रेडियन अगर मान लो कहीं पे लिखा है 30 रेडियन, तो रेडियन को दिखाने के लिए सी लगाते हैं ऊपर, क्या लगाते हैं, सी। 45 रेडियन, सी लगाते हैं। और मान लो 1008 रेडियन, क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। मतलब जिसके ऊपर सी लिखा है उसका मतलब रेडियन लिखा है। समझ में आया, कोई दिक्कत, तो ये ध्यान देना, ऊपर सिंबल सी बना रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई रेडियस ले लें और उसी लेंथ का कोई आर्क ले लें, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा, ये देखो सेक्टर मिल रहा है, तो जो एंगल सबटेंडेड होगा थीटा, वो क्या होगा, रेडियन में होगा। इसको थीटा रेडियन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो देखो कैसे, हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। शायद याद होगा, हो सकता है शायद ना भी याद हो, तो याद कर लीजिए। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, हिंदी में कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। नहीं समझ में आएगा, चलो इंग्लिश देखो। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस है तो आर्क की लेंथ कितनी है, आर्क हमारे पास एंगल क्या है, थीटा। आर कितना है, आर। रेडियस कितना है, आर। तो ये कितना हो गया, थीटा। ये कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू 1 क्या, रेडियन। 1 क्या, रेडियन, ठीक है। अगर ये 2 होगा, ये भी 2 आर होगा, तब भी कितना आएगा, 1 ही रेडियन आएगा। ये 3 होगा, ये 3 होगा, तब भी कितना आएगा, 1 ही रेडियन होगा। ये 4 होगा, ये 4 आएगा, तब भी क्या होगा, 1 ही रेडियन होगा। मतलब कि जब भी रेडियस और हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल होगी तो वो किसकी डेफिनेशन होगी, रेडियन की होगी। किसकी डेफिनेशन होगी, रेडियन की होगी। चलो अब दिखा रहा हूं रिलेशनशिप आपको, रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ना। इसको पॉज कर दो, ठीक है। अब दिखाने जा रहा हूं यहीं पे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेट करेंगे, ठीक। इसको मिटा देता हूं। ठीक, डिग्री और रेडियन को कैसे रिलेट करते हैं। जैसे मान लो यहां तक घूमा तो थीटा एंगल बनाया, ठीक है। यहां तक घूमा, थीटा एंगल बनाया। मैं बोल रहा हूं एक दिन ऐसा होगा ये पूरा घूम जाएगा, एक दिन ऐसा होगा ये क्या होगा, पूरा घूम जाएगा। जब भी कोई सर्कल कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, पूरा का पूरा घूम जाता है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, बोलो। पूरा का पूरा घूम जाता है उस दिन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये नहीं बताओगे, 360 बनाता है कि नहीं बनाता, बनाता है। और ये सोचो, जब कोई चीज मतलब पूरा घूम रहा है, तो यानी पूरा सर्कल। चलो देखो आगे क्या देखना है हम लोग को, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अभी तक क्या था, ये मान लो यहां तक घुमा था तो कितना था, थीटा था। जिस दिन ये पूरा घूमेगा वो पूरा सर्कमफ्रेंस घूम लेगा कि नहीं घूम लेगा, घूम लेगा। जिस दिन पूरा घूमेगा उस दिन क्या घूमेगा, पूरा सर्कमफ्रेंस घूमेगा। तो देखो अगर मैं पूरे डिस्टेंस की बात करूं उसी फॉर्मूले में, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर का मतलब क्या, पूरा का पूरा घूम रहा है, यानी 2 पाई आर घूमा, बोलो हाँ। और नीचे क्या है, आर से आर कैंसिल हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया, 2 पाई। थीटा बराबर कितना हो गया, 2 पाई। यानी थीटा की कुछ वैल्यू होगी,
अब वो थीटा किसके बराबर होगा? अब सोचो दिमाग में, जब वो पूरा घूमा तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 पाई का। कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 पाई का। 2 पाई आर का कर रहा था, ठीक है, नीचे आर से कैंसिल हो गया तो कितना आया? 2 पाई। तो वो 2 पाई किसके बराबर है? एंगल के बराबर आया। और हम लोग जानते हैं कि जब पूरा घूमेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री। यानी 2 पाई बराबर 360 डिग्री। 2 पाई बराबर 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री। समझ में आया? पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई। इसीलिए जब अब आगे यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि अब जो तुम डिग्री में क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो हमेशा किस में पढ़ोगे? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3, इस तरह पढ़ोगे। मैं बताता रहूंगा, लेकिन तुमको पाई की वैल्यू कितनी याद रखनी है? 180 डिग्री। कितनी याद रखनी है? 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज और दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लेना, पाई बराबर 180 डिग्री है, ठीक है। पाई जब भी आएगा, अगर इसमें रेडियन ना भी लिखा रहे, इसका मतलब क्या होगा? पाई रेडियन। इसका मतलब क्या होगा? पाई रेडियन। तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तो एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई। समझ में आया? देखो रिलेशन निकाल दिया मैंने। अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तुम इसको चाहो, जो जो तुम ये निकाल लो, ये इसको तुम मान सकते हो, जो 2 पाई आ रहा है इसको तुम रेडियन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेडियन, ठीक है। लेकिन दिमाग में बैठाए रखना कि पाई का मतलब 180 डिग्री और पाई मतलब रेडियन। मतलब पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, तो 1 रेडियन का मतलब 180 अपॉन पाई, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं एक रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई लिखा हूं तो 1 डिग्री भी तो निकाल सकता हूं। तो फिर से देखो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। समझ में आया? यानी कि दिमाग में एक चीज बैठ गई कि सर, अगर हम लोग को डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करोगे, और रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। दिमाग में यहाँ बैठा लो, लिख दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना। क्या नोट कर लेना? कि जब भी डिग्री से रेडियन की बात होगी, किसमें? डिग्री से किसमें चेंज कर रहे हो? रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180, ठीक है। और रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे हो तो 180 अपॉन पाई। जैसे डिग्री से ग्रेड में किए थे, ग्रेड से डिग्री में किए थे, तो 9/10 और 10/9 आ रहा था। तो डिग्री से रेडियन पाई अपॉन 180, रेडियन से डिग्री 180 अपॉन पाई। दिमाग में बैठाए रखना, ठीक है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें दिमाग बैठाए रखोगे, 4-5 क्वेश्चन करोगे, अपने आप चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। नोट कर लो इसको। चलो ध्यान से देखो। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी कुछ पढ़े थे हम लोग, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर पढ़े थे। अब इसका बस इतना मतलब समझो, जो एंगल होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या होता है? जो एंगल होता है, चलो ध्यान से देखो। अब जो बताने जा रहा हूं, अभी तुमने क्या लिखा है कि 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो। 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक। तो अगर मैं इसके आगे इसको सॉल्व करता हूं, पाई की वैल्यू सब लोग जानते हैं कि अगर वैल्यू में लिया जाए तो 3.14 होती है, या 22/7 होती है। और अगर डिग्री में लेते हैं तो 180 डिग्री के बराबर भी आज प्रूफ कर दिए कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर आज प्रूफ किए हो कि नहीं किए हो। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई है अगर, तो अगर मुझे इसकी वैल्यू क्या निकालनी रहे? डिग्री में निकालनी रहे, तो 180 हो गया। और पाई की वैल्यू कितनी हो गई? पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। तो अगर जब इसको कैलकुलेट करोगे, जब इसको भागो दोगे, डिवाइड करोगे, तो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री आता है। मैं 57.3 डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं लिखा हूं, 57.3 मतलब 3, 4, 5 समथिंग कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। एक रेडियन में 57.3 समथिंग या 57.34 ऐसे समथिंग डिग्रीज होती हैं। इसको दिमाग में बैठाए रखना, बस याद करने के लिए है, ताकि आगे हम लोग को कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तुरंत हम लोग बोल सकते हैं कि एक डिग्री में, एक रेडियन में कितने डिग्री होता है, ये हमारे दिमाग में चलेगा। देखो आज का चैप्टर थोड़ा सा तुम्हारे लिए क्या है? कॉन्सेप्चुअल है। कि कॉन्सेप्चुअल क्या कह सकते हो? थोड़ा सा रटंतु वाला है, कॉन्सेप्चुअल कम है।
रटना है डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। पहला चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है ट्रिग्नोमेट्री का, पहला एक्सरसाइज। इसके बाद जितने भी आपके हैं सारे एकदम कॉन्सेप्चुअल हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बहुत मजा आने वाला है। इतना समझ लो कि पहला अगर मतलब पार कर लिए तो उसके बाद इसमें मजा ही मजा है केवल इस चैप्टर में। मतलब अगर पढ़ने वाले बच्चे हो और नहीं भी पढ़ने वाले हो, अगर इंटरेस्ट लगता है तो मैं तुमको इंटरेस्ट जगाऊंगा। इतना शानदार चैप्टर है ये सारी, लास्ट ईयर की तरह नहीं है केवल फॉर्मूला रख लिए हो गया। इसमें ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जिससे आप सोचोगे ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या मैथमेटिक्स में। हाँ हो सकता है, देखा जाएगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज अच्छे से करने के बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इधर बोर्ड पे क्या कह रहा है, 180 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। खट से आंसर आ गया पाई रेडियन, क्योंकि रेडियन में करना था। 240 को रेडियन में चेंज करना है तो 2 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0, 6 4 जा 6 3 जा, आंसर आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, अब देखो ये वाला 10 डिग्री 48 मिनट है। अब ध्यान देखना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे 1 डिग्री है 1 मिनट है, तो पहले दोनों को डिग्री में चेंज करो, फिर जब दोनों डिग्रीज में आ जाएं तो उसके बाद रेडियन में चेंज कर दिया जाएगा। तो पहले डिग्री में चेंज करने के लिए अच्छा बताओ 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो बताओ मिनट को डिग्री में चेंज करना है, डिग्री से मिनट ज्यादा होता है, मिनट से डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या बन गया, डिग्री बन गया। अब ये 10 डिग्री है, इसको कट करो, सिंप्लीफाई करो, कितना 12 4 5, तो 4 अपॉन 5 हो गया, टोटल डिग्री हो गई। यानी 10 5 जा 50 और 4 54 अपॉन 5 क्या हो गया, डिग्री हो गया। अब तुम डिग्री से रेडियन आसानी से चेंज कर सकते हो। क्या करते हैं, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आएगा वो रेडियन में आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज और जो गलती करोगे मैं जान रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो 180 आप जो लिखे हैं, पाई जो लिखे हैं, पाई की वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 3.14 रख दीजिए। ऐसा जिंदगी में मत करना। क्यों, क्योंकि हम लोग रेडियन में निकाल रहे हैं, और रेडियन में निकालोगे तो पाई आएगा। ठीक है, 3.14 नहीं रखना है, इसलिए दिमाग में बैठाए रखो, गलती करोगे इसलिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे 10 पाई रेडियन है, इसको डिग्री में चेंज करना है। 10 पाई रेडियन डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हो, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हो। कहानी खत्म। कितना आ गया, 1800 डिग्री, आंसर आ गया 1800 डिग्री। तो ऐसे सम बेसिक क्वेश्चन रहेंगे आपके एक्सरसाइज में, उसको लगाइएगा और पूछिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं और डिस्कशन करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, उसको नोट करिए। चलो दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, करने से पहले पढ़ना 2 से 3 बार। इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बना लिए। उसका नाम क्या है, ए। बी पे कितना है, 90, बी पे 90 बना लिए। ठीक है, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, तुमको मजा आएगा इसमें। एंगल ए इन डिग्री, एंगल ए जो है वो डिग्री में दिया है, ध्यान देना। ये तो 90 डिग्री कंफर्म हो गया। ये किसमें है, ये डिग्री में है। ये जो भी है ये डिग्री में है, और ये जो भी है सी जो है वो किसमें है, ग्रेड में है। किसमें है, ग्रेड में है। ठीक है, अब एक चीज और आगे दिया है कि एंगल ए इन डिग्री एंड एंगल सी इन ग्रेड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के बारे में पता होगा कि मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल और सिंपल होता है केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। केवल और केवल क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मैं बोल दिया कि 4 बराबर 4 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे बोल दिए 4 किलोग्राम और 4 लीटर, तो इन दोनों में क्या है, यूनिट अलग अलग है ना। ठीक, जैसे मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो केवल ये समझ में आना चाहिए न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है, मतलब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन एक ग्रेड में है दूसरा डिग्री में है। तो पहले ध्यान दो, अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए x सपोज कर लूं तो डिग्री में है, तो ये कितना हो जाएगा, x डिग्री। ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। इसको मैं x सपोज कर लूं, ये कितना है, 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो आया c वो कितने है, डिग्री में। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा है कि a इन डिग्री एंड c इन ग्रेड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो a में डिग्री का और c में ग्रेड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर है। तो a तो समझ में आ गया कि x डिग्री है,
और c की वैल्यू ये समझ में आ गया 90 माइनस एक्स है, लेकिन ये किस में है, डिग्री में, चाहिए किस में, ग्रेड में। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सोचो डिग्री से ग्रेड में चेंज, ग्रेड से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, या डिग्री से ग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सोचो। सोचो जल्दी सोचो, किसी को आया, बताना क्या होगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये किस में होना चाहिए, ग्रेड में होना चाहिए, क्योंकि दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ये डिग्री में ग्रेड में है। तो ग्रेड में लाने के लिए क्या करेंगे, ग्रेड में लाने के लिए डिग्री को ग्रेड में चेंज करने के लिए 10/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा किस में हो गया, किस में हो गया, ग्रेड में हो गया, पूरा किस में हो गया, ग्रेड में हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x, ये कितना हो जाएगा 900, ये कितना हो जाएगा 10x। ठीक है, अब ये कितना हो गया 9 और 10 19x बराबर 900, तो x बराबर कितना हो गया आपका 900/19। सॉल्व कर लेना, जो होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझना फिर से। कुछ लोग, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है सर ये तो डिग्री में है तो ग्रेड में है, दोनों का यूनिट अलग है, तो कैसे दोनों का आप आंसर एक साथ ले आ सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में। तो मैं सेंटीमीटर मीटर की बात ही नहीं कह रहा हूँ चिरकुटो, मैं बात ये कह रहा हूँ कि जो ए का डिग्री में है और सी का ग्रेड में है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। ये कहीं नहीं दिया है कि क्या लिखना है, बस ये समझाने के लिए मैंने यहाँ डिग्री और ग्रेड लगा दिया है। बस दिमाग में ये रखना है कि ये एक्स डिग्री था तो इसको भी डिग्री में किए तो 90 माइनस एक्स हो गया, और जब इसको ग्रेड में किए तो 10/9 से मल्टीप्लाई कर दिए, और जब 10/9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर हमारे सामने है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, इसको नोट करिए। ठीक, अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, यहीं तक की सारी चीजें थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक घड़ी का चैप्टर है, घड़ी का, इसमें कुछ क्वेश्चन होगा। इसमें आपके एनसीईआरटी में कम है क्लॉक के क्वेश्चन, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लॉक के क्वेश्चन किसमें आपके, किसमें ज्यादा हैं, आरडी शर्मा में। ठीक है, आरडी शर्मा में मैं आपको एक लेक्चर अलग से स्टार्ट करूंगा, और स्टार्ट करूंगा क्या, घड़ी पे, क्लॉक पे क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसका ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, और आपका बोर्ड का तरीका बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो आज घड़ी का क्वेश्चन मत छूइएगा पहले एक्सरसाइज में, आप आज जितने भी क्वेश्चन आज बताए उस लेवल से क्वेश्चन लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।